आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में दिया है लंबाई 10 मीटर और रेखीय घनत्व 0.5 केजी पर मीटर की एक रस्सी एक चिकने क्षैतिज फर्श पर लंबाई अनुसार रखी है। इसे 25 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। अनुप्रयोग के बिंदु 6 मीटर दूर एक बिंदु पर रस्सी में तनाव है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई एक रस्सी है जो क्षैतिज पे रखी गई, इस तरह से रस्सी है। इसका हमें रेखीय घनत्व गिवन है। तो रेखीय घनत्व क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास वो सिग्मा है, उसकी वैल्यू गिवन है 0.5 kg पर मीटर। सिग्मा क्या होता है, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू लिख सकते हो द्रव्यमान बटे, यहाँ पे देखो मान लेता हूँ यहाँ पे ये जो हमारे पास रस्सी है इसकी लंबाई कितनी है L और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर। तो यहाँ से देख सकते हो L हमें गिवन है 10 मीटर। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, द्रव्यमान बटे रस्सी की लंबाई। तो यहाँ से अगर रस्सी का पूरा द्रव्यमान लिखोगे तो सिग्मा इंटू L हो जाएगा। सिग्मा हमारे पास देखिए रैखिक घनत्व था, उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू रस्सी की लंबाई कितनी है L, तो द्रव्यमान M आ गया। अगर यहाँ से M की वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 5 kg। तो इस रस्सी का पूरा कुल द्रव्यमान कितना है, आप देख सकते हो 5 kg, 5 किलोग्राम इस रस्सी का द्रव्यमान है। तो इस तरह से मान लेता हूँ रस्सी का टोटल जो द्रव्यमान है M है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 kg। एक मान लेता हूँ इसके एक एंड पे मैंने एक फोर्स लगाया, बल लगाया, वो हमें बल गिवन है कितना 25 न्यूटन का। ठीक, तो इस रस्सी का पूरा द्रव्यमान कितना है 5 kg का। तो इस रस्सी को पूरा एक सिस्टम मान लो, इस तरह से अभी यहाँ पे एक सिस्टम मान लो। इस सिस्टम पे कितना बल लग रहा है, आप देखो 25 न्यूटन का। तो यहाँ से देखोगे बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से देख सकते हो अगर इस रस्सी का त्वरण निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बल बटे द्रव्यमान। बल कितना आपने लगाया है 25 न्यूटन का, और रस्सी का कुल द्रव्यमान कितना है 5। तो यहाँ से जो त्वरण आएगा वो आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास द्रव्यमान, सॉरी त्वरण। तो रस्सी का त्वरण निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, अनुप्रयोग के बिंदु 6 मीटर दूर एक बिंदु पर रस्सी में तनाव। तो यहाँ से देखो अनुप्रयोग मतलब जहाँ पे रस्सी में बल लगाया गया था, इस बल से 6 मीटर दूर मान लेते हैं जो हमारे पास कोई एक बिंदु होगा यहाँ पे, इस P बिंदु पे रस्सी में तनाव निकालना था। तो ऐसे करने से लिए रस्सी को यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो जैसे ही कट करोगे, अगर मैं इसका नीचे डायग्राम बनाता तो यहाँ से देख सकते हो कि रस्सी में तनाव कितना आ जाएगा। एक रस्सी हमारे पास ये आ गई और यहाँ पे देखो मैंने वहाँ से कट कर दिया। एक हमारे पास देखो 6 मीटर वाली रस्सी ये हो गई, 6 मीटर वाली रस्सी ये है। इस पे आप देख सकते हो एक बल लग रहा है F, और ये रस्सी क्योंकि ये रस्सी हमारे पास देखो सिस्टम का ही पार्ट है, ये ए एक्सेलरेशन से, ए त्वरण से आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसी तरह से दूसरी रस्सी अगर ये 6 मीटर पे कट किया है तो आप देख सकते हो दूसरी रस्सी का जो ये लंबाई होगा कितना होगा 4 मीटर का, क्योंकि कुल जो लंबाई थी रस्सी की कितनी थी 10 मीटर। तो यहाँ से देखो 4 मीटर की एक रस्सी है, तो अब इसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा इतनी रस्सी का। और यहाँ पे देखो जो रस्सी में तनाव आएगा, इस रस्सी पे तनाव इस बिंदु पर पीछे की तरफ लगेगा और इस वाली रस्सी पे तनाव आगे की तरफ लगेगा T। तो ये छोटी वाली रस्सी थी। किसी एक रस्सी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। मान लो अगर बड़ी वाली रस्सी का देखोगे तो 6 मीटर पे आपको तनाव चाहिए था। तो बड़ी वाली रस्सी पे देखो यहाँ पे बल आगे की तरफ लगा और पीछे की तरफ इस रस्सी में तनाव T आएगा। तो यहाँ से देखो इस इतने रस्सी का आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। इस रस्सी की लंबाई कितनी है 6 मीटर। तो द्रव्यमान कैसे निकालोगे, द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा इंटू रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई कितनी है 6 मीटर। और हमारे पास देखो रैखिक हमें ये गिवन है, रैखिक घनत्व कितना 0.5 kg पर मीटर। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.5, और यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारे पास 6। तो द्रव्यमान कितना आ गया 0.5 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आप अगर देखोगे तो वैल्यू आएगी 3 kg। मतलब कि ये रस्सी जिसका लेंथ या जिसकी लंबाई 6 मीटर थी, उस रस्सी का द्रव्यमान कितना हो गया 3 kg। क्लियर। अब इस पे अगर आप देखो न्यूटन का नियम लगाओ, यहाँ पे देखो इस पे त्वरण कितना है A। तो यहाँ पे देखो इस पे जो हमारे पास नेट बल होगा कितना हो जाएगा F माइनस टी, क्योंकि देखो ये रस्सी आगे की तरफ जा रही, मतलब कि ये जो बल है वो ज़्यादा होगा इस तनाव से। तो F माइनस टी बराबर क्या होगा, कुल द्रव्यमान इस रस्सी का कितना है स्मॉल m इंटू रस्सी का त्वरण कितना है A। तो यहाँ से देख सकते हो हमें तनाव चाहिए था, तो तनाव बराबर क्या आ जाएगा F माइनस एम ए बराबर टी। तो यहाँ से देख सकते हो रस्सी की जहाँ से बल लग रहा है वहाँ से 6 मीटर दूरी पे जो बिंदु P था, वहाँ पे जो रस्सी में तनाव है आप देख सकते हो तनाव कितना था T।
तो मैंने देखो इस वाले जो पार्ट था रस्सी की लंबाई, इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से अगर तनाव T देखोगे तो बल कितना लग रहा है 25 माइनस इस इतने पार्ट की रस्सी का द्रव्यमान कितना है 3 इंटू त्वरण कितना है आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, देखो कितना है 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो 5। तो तनाव कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, तो कितना आ गया तनाव T बराबर आ जाएगा सॉरी हाँ 10, ये आएगा हमारे पास न्यूटन। तो रस्सी में तनाव कितना आ गया 10 न्यूटन। आप ऐसे इसका भी कर सकते थे, इस छोटे वाला अगर इस रस्सी को देखते इससे भी काम चल सकता था अपना। देखो एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर, इस रस्सी में देखो आगे की तरफ तनाव T लग रहा है और ये रस्सी देखो टोटल एक साथ जब कुल रस्सी थी तो ये रस्सी पूरा देखो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा था, इसमें नेट फोर्स जिधर लगेगा उधर ही तो ये रस्सी में त्वरण आएगा। तो यहाँ से देखो इस वाले रस्सी का भी तनाव सॉरी त्वरण ए ही होगा। तो इस रस्सी पे देखो हमारे पास जो नेट बल लग रहा है T, एक ही बल लग रहा है, इज इक्वल्स टू इस रस्सी का मास। तो ये मास पहले निकालना पड़ेगा। तो आपको रेखीय घनत्व गिवन है तो मास कैसे आएगा, इतने रस्सी का मास मान लेते हैं m डैश है, तो m डैश इक्वल्स टू इतने पार्ट की लंबाई कितनी है 4 इंटू यहाँ पे सिग्मा कितना गिवन है 0.5, मतलब कि m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 kg। ये 4 मीटर रस्सी की लंबाई कितनी है आप देख सकते हो 2 kg, और 6 मीटर लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान कितना आया था 3 kg, और कुल द्रव्यमान रस्सी का आपने अभी ऊपर सॉल्व किया था कितना आया था हमारे पास देखो 5 kg, मतलब हमारा आंसर सही है। तो यहाँ से देखो तनाव इज इक्वल्स टू इस रस्सी का द्रव्यमान कितना है m डैश इंटू इस रस्सी का एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से देख सकते हो t इज इक्वल्स टू m डैश कितना है 2 और a कितना है हमारे पास देखो 5। तो कहीं से भी करते हैं आंसर तो सेम आता, तो तनाव कितना आ गया 10 न्यूटन का। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चाहे छोटी वाली रस्सी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के तनाव निकाल देते, चाहे बड़ी वाली रस्सी का, दोनों से मैंने इसको करके देख लिया, आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अपना विकल्प देखोगे तो रस्सी में तनाव आ रहा है 10 न्यूटन का, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।